राधे प्रभु गिरधर नागर, निराते प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, ओ गिरधर नागर, निराते प्रभु गिरधर नागर, निराते प्रभु गिरधर गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल पर आवाज निकाल जरूर सुर में। श्री कृष्ण मधुसूदन आवाज से श्री कृष्ण मधुसूदन जैसे श्री कृष्ण मधुसूदन आप सब श्री कृष्ण मधुसूदन श्री कृष्ण मधुसूदन
जय गुरुदेव। Hartelijk applaus voor Prabhuji Siruni en Prabhuji Nidai. Zeer respect voor Sabha en zeer respect voor de toekomst. Hartelijk bedankt. We gaan nu over tot het tweede gedeelte, waar mijn Gurudev mijn stokje zal overnemen en verder verdieping zal geven wat betreft Bhagwan Tattva, Prakriti Tattva, Kaal en we hebben de Jiva Tattva ook al besproken. Dus vandaag is het onderwerp Prakriti. Prakriti hebben we vandaag besproken. Ik heb jullie meegenomen in alles wat de geschriften aangeven qua creatie. En mijn Guruji zal nu verder de verdieping doen. गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महाबलनाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद वर्णों नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी का अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री गौरगंध गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार है। आज गीता श्रवण की तृतीय दिवस है, थर्ड डेज। आप लोगों ने बहुत उत्साह और उत्कंठा के साथ गीता की तात्पर्य सिग्निफिकेंस आप लोग स्मरण कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। बहुत आनंद की बात। वास्तव जीवन की तात्पर्य है हम कैसे गीता में प्रवेश करें। गीयते त्रायते की गीता, गीता शब्द की अर्थ ही बताया गया। गीयते त्रायते इति गीता। गीयते शब्द का अर्थ होता है जिसको गान करने से, कीर्तन करने से जीव इस संसार से जो बंधन जो है, माया जो है, उससे वो त्राण जनी उससे छुटकारा मिलता है। हम इस संसार में माया के द्वारा बंधे हुए हैं।
हमें पता ही नहीं है भगवान कौन है। बहुत लोगों के अभी तक भी पता भी नहीं है ये भगवान कौन है। संसार के लोग एक तो भगवत भजन की इच्छा ही नहीं है, नास्तिक कहा जाता है ना, जो भगवान के विश्वास नहीं रखते हैं उसके नास्तिक कहा जाता है, एथिस्ट। और कुछ व्यक्ति, कुछ लोगों तो भगवान के प्रति विश्वास रखने पर भी उनके लोग भी पता भी नहीं है कि भगवान कौन है, किसकी पूजा करें, किसकी आराधना करें, ये भी पता भी नहीं। लोग अपने अपने मन की मुताबिक जैसे मन में इच्छा आती उसी प्रकार कुछ करते रहते हैं। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं नहीं, मत्तम प्रतरणान्नात् किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय अर्जुन, मुझ छोड़कर के कोई परा वस्तु नहीं है, श्रेष्ठ वस्तु नहीं है, मैं श्रेष्ठ हूं। मुझे प्राप्ति करने पर और इस संसार में तुम्हारा आना नहीं पड़ेगा। जानती देवाव्रता देवान, पितृयंत्री पितृव्रता, भूतानि यंती भूतेज्य मत जाय। गीता में भगवान कहते हैं जानती देवाव्रता देवान, जो लोग दूसरे दूसरे देव देवियों की आराधना भी करते हैं वह देव स्थान में, देव लोक में चले जाते हैं। किंतु वो देवताओं के स्थान कैसे है? क्षणस्थायी कहा गया, टेम्पोररी। एतं भुक्ता सर्वलोकं विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। यह तो कि देव देवियों की पूजा आराधना करके स्वर्ग आदि लोक में भी चले जाए, पुनः वहीं से इस संसार में आना पड़ेगा। फिर इस संसार में सुख दुख कष्ट आदि उसके भोगना पड़ता है। किंतु भगवान कहते हैं जद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जो मेरे धाम को वे प्राप्ति कर ले और पुनः इस संसार में आना नहीं पड़ता है, और मेरे ही धाम कहते नित्य शाश्वत धाम कहा जाता है। एक बार भी वैकुंठ धाम में चले जाए और इस संसार में आना नहीं पड़ेगा। इसलिए शायद इस स्लाइड में आप लोग के देखें, दिखाएंगे, दिखाएगा, दिखाया जी कैसे ये ब्रह्मांड कैसे रचना हुई और इस ब्रह्मांड के पार करके हम आगे कैसे चले। आप देख रहे हैं कितने छोटे छोटे सब ब्रह्मांड जो दिखाई पड़ती है, एक नहीं अनंत करोड़ ब्रह्मांड है। और इसके पश्चात फिर उसके पार करके जाना पड़ता है, जिसके कहा जाता है बिरोजा रिवर कहा जाता है, बिरोजा नदी। विराज नदी के पार करके तमो कहा जाता है, अंधकार। और फिर उसके पार करके ज्योतिधाम, फिर ज्योतिधाम के पार करके फिर सदाशिव लोक व शिव लोक दिखाई देता है। और शिव सदाशिव लोक के पार करके तब वैकुंठ जगत कहा जाता है। उस वैकुंठ जगत की भी और भी वैचित्र कहा जाता है, जहां पर इतनी सुंदर वैरायटी, अनेकों रस माधुर्य जहां पर है, उसी का कहा जाता है चित्त नित्य चिरंतन और शाश्वत धाम, इटर्नल एंड ट्रांसेंडेंटल कहा जाता है, धाम कहा जाता है। उस वैकुंठ के आगे भी जाना है, जिसको कहा जाता है राम लोक, अयोध्या धाम कहा जाता है। अयोध्या के ऊपर आगे भी जब जाते हैं कहा जाता है द्वारिकापुरी कहा जाता है। और द्वारिकापुरी के पार करके फिर आगे जाने से मथुरा, और मथुरा के पार करके फिर गोलोक, और गोलोक धाम के अंदर में कमल के भांति कर्णिका जैसे प्रस्फुटित कमल के कर्णिका जैसे वो वृंदावन धाम कहा जाता है। उसी वृंदावन धाम में स्वयं भगवान कृष्ण अपने नित्य परिकरों के साथ
गोप गोपी के साथ अनेक प्रकार जो है विलास आदि करते रहते हैं। आनंद उत्सव धाम कहा जाता है, जिससे ब्रह्म संहिता में कहते चिंतामणि प्रकर सत्म से कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरविरविर पालयन्तम् लक्ष्मी शतसहस्र संभ्रमं सेवमानं गोविन्द आदिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्द आदिपुरुषं तमहं भजामि। सभी बोलिए गोविन्द आदिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्द आदिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता में बहुत सुंदर एक ग्रंथ है। ब्रह्म संहिता में इसकी जो है प्रमाण दे रहे, एविडेंस दे रहे कि कितने सुंदर वो गोलोक वृंदावन धाम, जहां पर स्वयं भगवान गोप गोपी समन्विता, जहां पर गोप गोपी गाय बछड़े ब्रजवास के साथ नित्य विहार करते रहते, प्रेम रस में डूबे रहते। वो धाम कैसे? चिंतामणि प्रकट सद्मसु कल्प वृक्ष। आप लोग के घर जो है मकान किससे बना हुआ है? ईंट से, पत्थर से, बालू से, सीमेंट से, लोहे से व लकड़ी से। किंतु गोलोक वृंदावन में वो ब्रजवासी के घर के कैसे बना हुआ है? बोले चिंतामणि प्रकट सद्मसु कल्प वृक्ष। बोले चिंतामणि के द्वारा वो समस्त गृह जो है, घर जो है बने। चिंतामणि प्रकट सद्मसु कल्प वृक्ष, जहां पर वृक्ष जो है, पेड़ कैसे कल्प वृक्ष कहा जाता है? जिस पेड़ के नीचे बैठ करके जो कुछ भी इच्छा प्रकाश करेंगे वो फल वही दे देंगे। कल्प वृक्ष सुरभि रविर पालयन्तम, वह पर गाय जो है कि वो दूध नहीं देती है। इस जगत में गाय दूध देती है, किंतु गोलोक वृंदावन में वो समस्त गाय क्या देती है? जो आप चाहें वही दे देती है। इसलिए सुरभि गाय कहा जाता है। चिंतामणि प्रकट सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृत सुरभि रविर पालयन्तम लक्ष्मी शतसहस्र संभ्रम सेव्यमानम। एक नहीं, सैकड़ों वैकुंठ के जितने भी लक्ष्मी आदि जो है उस गोलोक वृंदावन में जाकर के क्या करते हैं? सेवा करती रहती है। ऐसे नित्य सतत चिरंतन मधुर वृंदावन धाम, जहां पर स्वयं गुरुपति भगवान कृष्ण वंशी के द्वारा सबके आकर्षित करते रहे, सबके साथ इतने प्रेम प्रदान करते हैं, प्रेम में सब सरोवर डुबकी लगाते रहते। इसी की वर्णन करते जा रहे हैं हमारे आचार्य पाद। मैं तो ये शब्द इतने बोल दिया कि तो समझना बहुत कठिन है। अनेक जन्म साधन भजन करने पर अनेक संत महात्मा की कृपा जब हम प्राप्त करेंगे तब तो इसी कथा को हम समझ पाएंगे। हम क्या समझेंगे? ब्रह्मा जी आदि जो है बड़े बड़े देवता लोग भी इसे समझ नहीं पाते। श्रीमद् भागवत में कथा प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज की एक सुंदर कथा भी सुनाया, जिस कथा को कहा जाता है ब्रह्म विमोहन लीला कहा जाता है। स्वयं ब्रह्मा जी वो भी मोहित हो गए। हमारे किसने मस्तक है, सिर है? आपके सिर है कि नहीं है? कितना है आप गिनिए ना, एक ही है बस। मैंने सोचा आपके 3-4 होगा। अच्छा, ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी के कितने सिर है आप लोग जानते हैं? अब नहीं, 4 चतुर्मुख ब्रह्मा था। यही चतुर्मुख ब्रह्मा कृष्ण की लीलाओं को दर्शन करके वो भी आश्चर्य हो गए, मोहित हो गए, बेलुमेंट हो गए। ये भगवान की कैसे कैसे लीला,
जिसके लिए ब्रह्मा स्वयं ने क्या की, कृष्ण के बछड़े और उनके सखाओं को भी चोरी करके रख दिया था। विचार करने लगे भगवान है कि नहीं है। इसको कहा जाता है ब्रह्मो विमोहन लीला का। बहुत सुंदर ये कथा तो है, समय संक्षेप है, इसलिए केवल मैं दिक निर्देशन कर रहा हूं, केवल जस्ट मेंशन। और अंत में ब्रह्मा के पता चला ये कृष्ण स्वयं भगवान है। उसी ब्रह्मा की स्तुति करते हुए उसी समय ब्रह्मा जी कृष्ण की स्तुति करने लगे, तप करने लगे। तो एक तप में कहते हैं, ब्रह्मा जी स्वयं कहने लगे, जानते एवं जानती बहुता में, इस संसार में लोग कहते हैं मैं सब कुछ जान लिया, पढ़ लिया, सब ग्रंथ तो सब पढ़ लिया, एमए पीएचडी कर लिया, हमें और कोई ज्ञान बाकी नहीं, सभी कर लिया। किंतु ब्रह्मा जी कह रहे हैं उसी समय, जानंतु एव जानंतु बहुता में, जो कहते हैं मैं सब कुछ जान लिया, फिर उसके कहने दो, कुछ नहीं जानते, क्योंकि भगवान की लीला कोई नहीं जान सकते। तो कोई नहीं जान सकते, कौन जानेगा? तो जानने की जरूरत नहीं है, कहते नहीं। अथाति देव पदाम्बुजदय प्रसाद लेशानुगृतं एवहि जनाति तत्तं भगवान महिम्नं न चान्नं एकोऽपि चिरं विचिन्नं। ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं, अथादि देव पदाम्बुजदय, हे भगवान आपके चरण कमल की रज धूलि कृपा जिसके सिर पर पड़ जाता है, वो ही केवल मात्र आपकी तत्व को समझ सकते हैं। ठीक है, अथादि देव पदाम्बुजदय प्रसाद लेशन गृहीत एव ही जनादि तत्तं भगवान महिम्नं न चान्नं एकोऽपि चिरं विचिन्नं। अनंत काल तक, एक नहीं हजारों साल तक, हजारों जन्म तक विद्या बुद्धि पांडित्य के द्वारा भगवान तत्व कोई नहीं जान सकते। स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे, हम क्या बताएंगे? जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी कहा है, ये अथादि देव पदाम्बुजदय प्रसाद लेशन गृहीत जनादि तत्तं भगवान महिम्नं न चान्नं एकोऽपि चिरं विचिन्नं। चिरकाल तक, अनंत काल तक इस संसार में घूमते रहे, विद्या भी अभ्यास कर ले, शास्त्र ज्ञान कर ले, अनेक उपाधि प्राप्ति कर ले, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी ले ले, किंतु जब तक भगवान की कृपा नहीं हो, गुरु वैष्णव संत महात्मा की कृपा नहीं हो, कोई जान नहीं सकते। इसके एक सुंदर दृष्टांत आप लोग निकट में देता, समझ में आ जाएगी। एक बार यही चतुर्मुख ब्रह्मा उनके मन ही मन यही विचार करने लगे, जे मैं एक बार प्रभु से दर्शन करके आता। उस समय भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी में लीला कर रहे थे। कहां पर? ब्रह्मा जी चल पड़े, कहां से? सप्तलोक ब्रह्मलोक से। शायद आप लोग भी सुना, ये चतुर्दश ब्रह्मांड कहा जाता है, 14 प्लैनेटरी सिस्टम। भूर्भुवः महजन तप सप्त, तल अतल भीतर सुतल तलातल रसातल पताल, ये सप्त लोक नीचे और 7 लोक ऊपर, इसे कहा जाता है चतुर्दश ब्रह्मांड लोक एंड 14 प्लैनेटरी सिस्टम। और ये ब्रह्मा जी कहां पर रहता है? सबसे ऊपर लोक में रहता है, इसे कहा जाता है कौन सा लोक? सप्तलोक व ब्रह्मलोक कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी पधारे द्वारिकापुरी में भगवान के पास मिलने के लिए, और उस समय भगवान सर्वंतर्यामी सब कुछ जानते हैं। जब ब्रह्मा जी आए हैं मेरे साथ मिलने के लिए,
किंतु ब्रह्मा जी के हृदय में एक गर्व अहंकार था। फल से अहंकार क्या है? जी मैं ही एकमात्र ब्रह्मा हूं, मैं ही सृष्टि करता हूं। जैसे इस संसार में हम लोग की एक भी इसी प्रकार है, मैं करने वाला। माया उसी की कहा जाता है। माया क्या है? म्रियते अनया इति माया। संस्कृत में माया शब्द के अर्थ कहा जाता है म्रियते अनया इति माया। जो वस्तु अपने मन के द्वारा हम नाप लेते हैं, स्थूल बुद्धि के द्वारा है, उसी की कहा जाता है माया। मैं और मैं, ते और तेरा, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, इसी की कहा जाता है उसको माया, और कुछ नहीं। माया वस्तु के शब्द के अर्थ होता है जब हम विचार कर लेता है यही मेरा है, ये तुम्हारा है, किंतु तो वास्तव तो हमारे भी कुछ नहीं है, तुम्हारे भी कुछ नहीं है कुछ आपका? ये तो आपका शरीर भी आपका ही नहीं है। ये शरीर भी एक दिन न एक दिन छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसलिए काल कहा था क्या लेकर तो आया तू और क्या लेकर तू जाएगा। कुछ नहीं लेकर के आया, कुछ नहीं लेकर जाएगा। चलो, ब्रह्मा जी के उसी प्रकार एक अहंकार हो गया, मैं सृष्टि करता हूं, मैं सब कुछ करने वाला हूं। जैसे इस संसार में हम करते, ब्रह्मा जी उसी प्रकार अहंकार हो गया, और मैं छोड़ करके कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार अहंकार हो। भगवान में अनंत गुण है, अनलिमिटेड क्वालिफिकेशन लॉर्ड। एक गुण भगवान के कहा जाता है दर्पहारी मधुसूदन। क्या बोला? दर्पहारी मधुसूदन। दर्प माने अहंकार को जो हरण करते हैं, नष्ट करते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं मधुसूदन, दर्पहारी मधुसूदन। किसी जीव के किसी के हृदय में थोड़ा अहंकार हो जाए, भगवान उसको क्या करते हैं? चकनाचूर कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ये भगवान के है। देखो इस संसार में कभी कभी हमें अहंकार हो जाता है, मैं करने वाला हूं। जब शरीर में जवानी रहता है, जवानी समझते हो, बहुत ताकत रहता है, तो अब हम एक दूसरे को हाथ उठाते हैं, कहते हैं हम देख लेंगे, ये करेंगे, करेंगे। और जब थोड़ा जवानी जब कम हो जाता है, शरीर जब क्षीण हो जाता है, उस स्वयं अपने हाथ उठा नहीं पाते। ये संसार इसी प्रकार है। इसी कहते अहंकार, मैं करने वाला। चलो, ब्रह्मा जी के हृदय में जो अहंकार भी, ये मैं छोड़ करके और कोई है ही नहीं। इस ब्रह्मांड के मैं सृष्टि करने वाला है। इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में सुंदर एक प्यार भी लिखा, प्रभुता पाई काई मोद ना करी। जो थोड़ी सी किसी को प्रभुता मिल जाए, वो सोचते हैं मैं करने वाला हूं। कहते प्रभुता पाई काई मोद ना, अहंकार हो जाता। इसलिए भगवान मन ही मन विचार करने लगे, ब्रह्मा जी के हृदय में अहंकार हो गया, इसकी ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए ब्रह्मा जी, इसलिए भगवान कृष्ण स्वयं अपने द्वारपाल के बोले, सिक्योरिटी गार्ड के बोले, जाओ, कौन आए हुए पर खड़े हो जाओ। ब्रह्मा जी आगे, इतने समय सिक्योरिटी गार्ड बोले ठहरो, क्या बात है, कहां जाना है? ब्रह्मा जी बोले मैं प्रभु से मिलने के लिए आया। अभी देखता हूं प्रभु जी क्या कर रहे हैं। भाई एक शिष्टाचार होता है ना, ये नहीं है ये किसी के घर में जाकर के बस दरवाजा खोला है और घुस जाए, ऐसे नहीं होता है भाई। एक शिष्टाचार होता है, उसके परमिशन लेना पड़ता है। किसी के घर में प्रवेश करने के लिए एक परमिशन लेना पड़ता है। सिक्योरिटी गार्ड बोले ठहरो, मैं प्रभु से पूछ करके आता हूं। उस समय भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी में सुधर्म सभा में बैठे हुए थे। कौन सा सभा? सुधर्म सभा। भागवत में वर्णन है ये।
बोले सुधर्म सभा ऐसे विशाल सुंदर है, जितने लोग आ जाए उसमें कैपेसिटी उतना ही लोग हो जाता है। 1000 व्यक्ति आ जाए तो वो भी पूरा दिखाई पड़ेगा, 10,000 भी आ जाए उसमें पूरा ही दिखाई पड़ेगा। वो अपने अपने कैपेसिटी कर ले। इसलिए उस सभा के नाम है, क्या नाम बताया? सुधर्म सभा। स्वयं भगवान कृष्ण उस सुधर्म सभा में बैठे हुए थे और अपने काम कर रहे थे। द्वारकाधीश कृष्ण भगवान अपने काम में लिप्त थे, व्यस्त थे। और सिक्योरिटी गार्ड जाकर खड़े हो गए। भाई भगवान है, उसके थोड़ी बोलेंगे। खड़े हो गया। जब भगवान काम से निवृत्त होंगे तब तो बात करेंगे। और भगवान कुछ लिख रहे थे कॉपी में, काम कर रहे थे। 1 घंटा हो गए सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते होते। बस 1 घंटे के बाद स्वयं भगवान ऐसे सिर ऊपर उठाया। बोले क्या बात हुई, किस लिए आए? सिक्योरिटी गार्ड बोले कोई व्यक्ति आए हैं आपसे मिलने के लिए। भगवान कृष्ण बोले जाओ पूछ करके आओ कौन आए हैं, उसके नाम क्या है, पूछ करके आओ। सिक्योरिटी गार्ड वापिस आ गए। दरपाल आकर के बोले आपके नाम क्या है? प्रभु पूछ रहे। ब्रह्मा जी बोले मेरा नाम क्या है? चतुर्मुख ब्रह्मा। 4 मुख वाले ब्रह्मा। सनक पिता ऐसे। फिर दरपाल दोबारा दूसरी बार आ गए। उस समय भगवान फिर वहीं पर बैठ करके उसे लिख रहे थे, काम कर रहे थे। दरपाल 1 घंटा खड़े होकर वहीं पर खड़े रहे। कोई व्यक्ति काम कर रहे हो तो क्या करें? और ब्रह्मा जी बिल्कुल बाहर, गेट के बाहर खड़े हुए हैं। पता नहीं कितने मच्छर है कि नहीं है। खड़े वहां पर कोई बैठने के स्थान नहीं है, बाहर बिल्कुल खड़े हुए। अच्छा 1 घंटे के बाद फिर भगवान ने पूछा क्या बात हुई? हे प्रभु चतुर्मुख ब्रह्मा सनक पिता आए हैं आपके साथ मिलने के लिए। भगवान बोले अच्छा जाओ बुला करके ले आओ। अत्यंत स्वागत के साथ चतुर्मुख ब्रह्मा की वह सुदर्शन सभा में बुलाया गया और भगवान आदर करके स्नेह के साथ ब्रह्मा को बैठाया। फिर स्वयं भगवान ब्रह्मा जी के पूछने लगे मेरे क्या बात, किस लिए आए, क्या समस्या हुई तुम्हारा, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? ब्रह्मा जी ने ये कहने लगे प्रभु मेरे हृदय में एक संशय है। आई हैव वन डाउट। क्या संशय है? आपने द्वारपाल के पूछा कौन ब्रह्मा, मैंने इसका मतलब मैं छोड़ करके और कोई ब्रह्मा है? देखो ब्रह्मा जी भी पता नहीं लगा पा रहे हैं ये कितने ब्रह्मांड है। हम तो इसको स्लाइड को देख रहे हैं, बस पढ़ लिया जी इतने ब्रह्मांड दिखा रहे हैं। अब देखा ना इसमें ब्रह्मा जी भी समझ नहीं पा रहे, इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं जे मैं छोड़ करके और कोई ब्रह्मा है? आपने अपने द्वारपाल के पूछा कौन ब्रह्मा? देखो कौन ब्रह्मा मतलब मैं छोड़ कर और कोई ब्रह्मा होगा? भगवान कृष्ण मंद मुस्कान करते हुए बस आंखों बंद के 1 सेकंड के लिए और देखा क्या उसी सुधर्म सभा में एक नहीं अनंत करोड़ ब्रह्मा जी प्रकट हुई, जिसके मस्तक सिर कितने था? हजारों माथा सिर वाले, किसके 8 सिर वाले, किसके 64, किसके हजारों मस्तक वाले ब्रह्मा जी उस सुधर्म सभा में प्रकट हुए। और हमारे ये 4 मुख वाले ये ब्रह्मा वहां पर खड़े रहे। देखो भगवान की जोग में ऐसे प्रभाव विस्तार करने लगे
ये चार मुख वाले ब्रह्मा जो सनक पिता वहीं पर खड़े रहे और दिखा अनंत करोड़ ब्रह्मा, दिक्पाल, इंद्र, शिव आदि ऐसे सब आने लगे। इस ब्रह्मांड के शिव जी के कितने मस्तक है, सिर है, जानते हैं आप? 5 है, पंचमुख, पंचानन काल जैसे। किंतु देखो उसी सभा में केवल 5 सिर वाले नहीं, हजारों सिर वाले ब्रह्म शिव जी पधारे, ब्रह्मा जी पधारे, इंद्र, दिक्पाल आदि सब आ गए। आकर के सब प्रभु के चरण में नतमस्तक को प्रणाम करने लगे। इस श्रीमद् भागवत में वर्णन है। प्रधिसरक संग भगवान वहीं पर विराजमान है। किंतु जोग माया के द्वारा ऐसी सृष्टि रचना हुई, जितने भी ब्रह्मा आए हैं, मैंने जो कहा 1000 मस्तक वाले जितने भी ब्रह्मा जी आए हैं, एक दूसरे के देख नहीं पा रहे। सब ब्रह्मा सोच रहे हैं केवल प्रभु ने मुझे ही स्मरण किया, बुलाया। किंतु देखो ये 4 मुख वाले जो ब्रह्मा वो सबको देख रहे हैं, और देख करके वो तो हैरान हो गया। जैसे विशाल हस्ती के सामने एक छोटा मच्छर जैसे होता है। अर्थात हमारे 4 मुख वाले ब्रह्मा कैसे है, मानो बहुत छोटा एक मच्छर के भांति है, एज लाइक मस्किटो। और वो समस्त विषय बड़े बड़े शरीरधारी ब्रह्मा जी आकर के प्रभु के चरण में नतमस्तक होकर प्रणाम करने लगे। यहां तक भी वर्णन है पुराण में, जब सारे ब्रह्मा आदि, इंद्र आदि, शिव आदि जितने भी लोग सब प्रभु के चरण में प्रणाम करने लगे, सबके मस्तक पर जो मुकुट जो है वो एक दूसरे से पर टकराने लगे और झिन 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 शब्द होने लगे। ब्रह्मा जी देखा, आश्चर्य हुआ, और सभी के साथ भगवान प्रश्न करने लगे, आप लोग कैसे हैं? और सभी लोग अत्यंत दीनहीन होकर के विनम्रता के साथ कहने लगे, प्रभु किस लिए बुलाया? भगवान कहने लगे बहुत दिन हो गया तुम लोगों ने देखा ही नहीं है, और तुम्हारे राज्य ब्रह्मांड कैसे चल रहे हैं? बोले प्रभु आपकी कृपा से सब ठीक चल रहे हैं। आप ही एकमात्र सृष्टि करता हो, आप ही एकमात्र जो है ध्वंस के करता हो, और आप ही एकमात्र पालन के करता हो। जब आप विराजमान हो तो कहां हम लोग के कष्ट है? सभी ब्रह्मा, शिव आदि सभी प्रभु के दंडवत प्रणाम करके फिर चले गए। सब चले गए। ये हमारे 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रभु के निकट आकर प्रणाम करके बोले, प्रभु आपने मेरे हृदय में सारी संशय को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। मेरे मन में यही पहली भावना था, चिंता था कि मैं एक ब्रह्मा हूं, किंतु प्रभु अनंत ब्रह्मांड है। इसी प्रकार शास्त्र में लिखा गया, जिस ब्रह्मांड में हम लोग रह रहे हैं, इस ब्रह्मांड के सबसे छोटा ब्रह्मांड कहा जाता है। दिस इज द स्मॉलेस्ट ब्रह्मांड। इससे अपेक्षा 1000 गुना ब्रह्मांड भी है। जिस ब्रह्मांड के जितने डायमीटर बड़ा होगा, उसी प्रकार ब्रह्मा के, उसी प्रकार उनके सिर, उसी प्रकार भी कहा गया है। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ऐसे से ब्रह्मांड है, और उस ब्रह्मांड की काम करने वाले ब्रह्मा जी उसी प्रकार मस्तक वाले होते हैं। तो इसी के द्वारा शास्त्र में कहते हैं कि कौन समझ पाएंगे भगवत तत्व। इसलिए संग ब्रह्मा जी स्तुति में कह रहे हैं, अथाधि देव पदाम्बुज दय प्रसाद लेसनुग्रीत एवहि जनाति तत्तंग भगवन महिम्न न चानन एकोपि चिरन विचिन्न। हे प्रभु, आपकी जो सृष्टि, स्थिति और ढंग से पूर्ण जान सकते हैं। इस संसार में भी हम कहते, पहले अपने उदाहरण देते हैं, जहां हम सोचते हैं हम करने वाले, किंतु वास्तव में हम कुछ करने वाले नहीं। जैसे उस दिन भी कहा था, एक
पेड़ के पत्ता भी हिल नहीं सकता। प्रभु की इच्छा बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। सब कराने वाले वही है। अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड, एक नहीं, अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड जो परिचालित कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, वही प्रभु। इस प्रकार अनंत ब्रह्मांड सृष्टि और ध्वंस वही करते हैं। ये सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, वही भगवान इसी प्रकार को सृजन भी करते हैं और उसी प्रकार वो पालन भी करते हैं और उसी प्रकार सबके ध्वंस कर देते, नाश कर देते। एक छोटी सी कथा मैं सुना देता हूं। सृष्टि करना तो अच्छी बात है, पालन करना तो अच्छी बात है, किंतु ध्वंस क्यों है? ये अच्छी है कि नहीं है? मैं सिंपल आपको बताता हूं। इस संसार में घर में पुत्र करना, जन्म लेना तो अच्छा मानते हैं, शुभ मानते हैं, है? जैसे किसी के पुत्र संतान हो, है? हम उसको क्या मानते हैं? शुभ मानते हैं, पुत्र महोत्सव मनाते हैं। जैसे किसी के घर में बालक जन्म लेते हैं तो वो क्या मनाते हैं? हैप्पी बर्थडे मनाते हैं ना, हैप्पी बर्थडे मनाते। अच्छा, कोई हैप्पी क्या बोलते हैं, डेथ डे कोई मनाते हैं? आप बताओ। है हमारे पिताजी मर गए, हमारे भाई मर गए, मेरे बेटा मर गए, हैप्पी क्या डेथ डे कोई मनाते हैं? शोक मनाते हैं, उसे दुख प्रकाश करते हैं। मेरे कहने की तात्पर्य है, मृत्यु शब्द क्यों रखा गया? विश्व उत्पत्ति हेतुवः उपनिषद में कहते हैं, विश्व के उत्पत्ति तो अच्छा ही है, हमारे घर में बालक आ जाए, पुत्र संतान जन्म ग्रहण करे, वो तो आनंद की बात होता है। किंतु मृत्यु शब्द क्यों रखा गया? ये तो अशुभ माना जाता है? क्यों? इसके मैं एक दृष्टांत देता हूं। यहाँ ये भी जरूरी है। भगवान जो कुछ भी करते हैं इसके जरूरी है। हमारे लिए अशुभ और हमारे लिए दुख है, किंतु भगवान कहते नहीं, ये जरूरी है। जिस प्रकार जन्म और उसी प्रकार मृत्यु भी हमें जरूरी है? देखो एक उदाहरण देता हूं, आपके समझ में आ जाएगा। टाइम हो गया ना? नहीं, बोलो। बहुत ही एक सुंदर कथा मैं सुनाता हूँ। कभी कभी भागवत सप्ताह में इसी के विश्व उत्पत्ति है तो अभी इसी श्लोक की व्याख्या करते हुए मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक राजा था, बहुत उदार थे वो। उदार सुनते जनरस। तो उनके मन में एक भावना हुई कि मैं एक सुंदर जो है बगीचा बगीचा बनाना। इसलिए लोगों के बुलाया, बोले देखो मैं सुंदर दो बगीचा मैं बनाना चाहता हूं, मेरे मन के मुताबिक सुंदर दो बगीचा बनाना चाहता हूं। दो व्यक्ति आगे, मेरे महाराज हमें आदेश दीजिए, हम बनाते हैं। महाराज बोले अच्छा देखो 100 बीघा जमीन तुमको देता हूं। दूसरे के बोले तुमको 100 बीघा जमीन देता हूं। दोनों के 100 बीघा, बीघा समझते हैं, हेक्टर समझते ना, चलो जमीन दे दिया और पैसा भी दे दिया, जितने पैसा ले जाओ। चलो कुछ पैसे के न बोल देते, कितने पैसे चाहिए? अच्छा चलो 10 लाख रुपया दे देता हूँ, इंडियन मनी का। तो दोनों के 10-10 लाख रुपया दे दिया और 100 बीघा जमीन दे दिया। कहने लगे 5 साल के बाद मैं देखूंगा आप लोग कैसे हमारे ये बगीचा कैसे बनाया। पहले वाला व्यक्ति जो है बहुत सुंदर रूप में बगीचा बनाया, दूसरी वाला भी पेड़ पौधा भी लगाया, दोनों ही साथ
सुंदर रूप में बगीचा भी बनाया। 5 साल बीतने के बाद स्वयं राजा अपने मंत्रिमंडल के साथ बगीचा देखने के लिए आ गए। पहले वाला जो व्यक्ति को दिया था जमीन, 100 बीघा जमीन, देख करके महाराज की तबीयत बहुत खुश हो गई, आनंद हो गया। देखा क्या इतने सुंदर बगीचा है, क्या बताएं। अनेक प्रकार के फल फूलों के द्वारा वृक्ष जो है लदे हुए है। अनेक प्रकार स्थान इतने सुंदर मंडप करके, जैसे साईबद्ध करके बना देते ना, है रो करके, है बिल्कुल सुंदर करके बनाया। और चारी तरफ इतने सुंदर करके है रख करके रखे हैं। देखते ही महाराज की तबीयत बिल्कुल खुश हो गई है। देखा गया महाराज उस बगीचे में अनेक प्रकार पक्षी भी विराजमान है। अनेक प्रकार सुंदर पुष्प आदि खिले हुए हैं, फूल आदि खिले हुए हैं। ना जाने कितने कितने सुंदर बगीचा है। महाराज मंत्रिमंडल के साथ उस बगीचा के सारी तरफ घूमने लगे। देखा क्या कितने फल लगे हुए हैं, कितने सुंदर फल फूल भी जिसमें फल है, सुगंध प्रवाहित हो रहे हैं। देख करके महाराज बहुत प्रसन्न हुए और इसके पश्चात बोले चलो दूसरी बगीचा देखते हैं। दूसरी बगीचा देखने के लिए गए तो बगीचा जो लगाया था, पेड़ लगाया था, पहले महाराज ये बगीचे में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, यहीं से देख लीजिए। बोले यहीं से क्या देखेंगे? बोले देखिए महाराज, आपने जो 100 बीघा जमीन दिया था, मैंने सब पौधा लगाया और यही आप यहीं से देखिए। आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। क्यों? उसमें वहां पर इतने कांटे हैं और इतने शाखाएं हैं, आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं, लताएं इसमें से भरा हुआ है। महाराज ने कहा मूर्ख, तुमको मैं बगीचा बनाने के लिए दिया था पैसा, और क्या ये जंगल बनाने के लिए दिया है? देखो पहले वाला जो व्यक्ति जो बगीचा बनाया वो कैसे बनाया, जहां जहां पर जैसे पेड़ की जरूरत होता है वहां पर लगाया, पेड़ के डाल को काटा, काटा कि नहीं काटा? बगीचे के सौंदर्यीकरण करने के लिए, सौंदर्यीकरण करने के लिए पेड़ को डाल को भी काटा। जहां जहां पर पेड़ खराब हो जाता है, सूख जाता है, उसको भी बाहर निकाल दिया। किंतु देखो दूसरी वाले जो बगीचे जो किया, बस वो तो किया, पानी भी डाला, सब कुछ खाद भी डाला, सब कुछ किया, किंतु एक काटे नहीं है। इसलिए महाराज का मूर्ख है। ये बगीचा नहीं, तुम क्या बनाए इसको? जंगल बनाए। तात्पर्य क्या है? कथा की तात्पर्य है, यदि भगवान मृत्यु शब्द नहीं रखते, केवल जन्म जन्म ही होते, हम इस संसार में आज ये प्यार रख नहीं पाते। मृत्यु की जरूरत है, शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जाना है। जैसे हम एक पेड़ पौधा लगाते हैं और वो पौधा जब वृक्ष के रूप में फल दे करके जब सूख जाता है, तब हम उसी स्थान पर दूसरी पौधा लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान इस विश्व ब्रह्मांड की सृजन किया, सृष्टि किया, और साथ ही साथ मृत्यु शब्द इसलिए रखा गया, ये शरीर हमारी जब नहीं चलेगा, बुढ़ापा आ जाएगा, इस शरीर के तरह काम नहीं कर नहीं पाएंगे, यहां तक भी भजन भी कर नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान कहते नहीं, दूसरी शरीर तुमको देता हूं। इसलिए मृत्यु शब्द रखा गया, ये एक शरीर छोड़ करके हम दूसरे शरीर को हम प्राप्त कर लें और उसी शरीर के द्वारा हम भगवान के भजन करें। इसलिए शास्त्र में रखा गया, मृत्यु शब्द रखा गया। मृत्यु कोई शब्द जो है
हमारे लिए अपशब्द हम अथवा सोचते ये अच्छा नहीं है, किंतु भगवान कहते नहीं ये जरूरी है। एक शरीर छोड़ करके हम दूसरे शरीर में चले जाते बस, इसलिए जरूरी है इस संसार, इसलिए जन्म और मृत्यु। देखो एक बात बताता हूं, हर शब्द में कहीं न कहीं विपरीत शब्द रहता है। जैसे मैंने कहा जन्म है तो जन्म के विपरीत क्या है? मृत्यु है। दिन है तो दिन के विपरीत शब्द क्या है? रात्रि है, अंधकार है। किंतु कोई ऐसे शब्द है जिसके कोई विपरीत शब्द नहीं है। आप बताइए कौन सा शब्द है जिसे कहते हैं आनंद? आनंद शब्द के कोई विपरीत शब्द नहीं बैठता। जो संस्कृत जानने वाले हैं विद्वान ने बता देंगे। कहते हैं निरानंद है, बड़े विपरीत शब्द नहीं है। ये निर शब्द जो है आप दे करके निरानंद शब्द कहा गया है। आनंद इसलिए भगवान की धाम के कहा जाता है आनंदमय धाम, निरानंद धाम नहीं, आनंदमय। इसलिए हमारे वेदांत सूत्र में कहा जाता है आनंदमय अभ्यासात, आनंदमय अभ्यासात, आनंदमय अभ्यासात। कोई आनंदमय पुरुष कि कोई अभ्यास करे, कीर्तन करे, भजन करे, वही आनंद में चले। जब तक वह आनंद धाम में हम नहीं चले, इस संसार की दुख में हम पड़े रहते हैं। दुख है तो सुख है, और सुख है तो दुख है, कि विपरीत शब्द है। किंतु आनंद ऐसे शब्द है जिसमें कोई विपरीत शब्द नहीं होता। इसलिए आनंदमय धाम से भगवत धाम। उस आनंदमय धाम को जाने के लिए उपाय क्या है? हाउ विल गो? आनंदमय धाम में जाने के उपाय क्या है? दुख नहीं है, वहीं पर आनंद है। उसी आनंदमय धाम के जाने के लिए एक ही उपाय मैं बताता हूं, जिससे हमारे आचार्य पाद कहते हैं, शास्त्र में कहते क्या? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरेर नाम, हरि नाम है। ये नाम करने से जीव मृत्यु के पश्चात, शरीर छोड़ने के पश्चात साक्षात रूप में आनंद धाम में पहुंच जाएंगे। इसलिए आप लोग के निकट मैं यही प्रार्थना करता हूँ, आप लोग प्रभु के नाम करें, जपा करें। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। मैं आप लोग को अधिक समय नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं विराम देता हूँ कथा को। यही नाम ही जो है हमारे साथ में जाएगा और कुछ से ये नहीं जाएगा। जैसे मैंने कहा था, क्या लेकर तू आया तू और क्या लेकर तू? अच्छा, क्या लेकर के आप लोग जाएंगे अभी बताइए? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। यही है हरि नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो भागवत में अजामिल की कथा है। अजामिल अपने बेटा के क्या नाम रखा था?
कोई जानते हैं? और हम अपने बेटा के क्या नाम रखते हैं? मेरा तो बेटा नहीं है, मैं तो शादी नहीं किया, बेटा नहीं है। हम अपने बेटा के नाम से डाकू, हाकू, बक्कू, चाकू। हाँ भाई, इंडिया में हम देखते हैं लोग के घर में जाते हैं, बोले तुम्हारे बेटा के क्या नाम है? बोले डाकू, हाकू, बाकू, चाकू, और बड़ा होकर चाकू चलाओगे। अरे नहीं भाई, अजामिल जैसे महापापी अपने बेटा के नाम रख दिया। क्या नाम रखा? नारायण। देखो, मृत्यु के समय अपने बेटा के नाम लेकर के पुकारा और देखो अंत में भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। इसलिए आप निकट यही मैं प्रार्थना करता हूँ, भले ही कोई नाम नहीं करे, अपने बेटा के नाम यदि नारायण रख दिया, राम रख दिया, कृष्ण नाम रख दिया, बेटी के नाम यदि राधा रख दिया, ललिता रख दिया, देखो दिन में 10 बार बेटा बेटी के नाम लेकर के पुकारो तो नाम ही हो जाएगा और उसी नाम से नामाभास और भगवान की प्राप्ति कर लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए आप लोग के यही प्रार्थना करता हूँ, आप लोग हरिनाम करें। इस कलियुग में और कोई नहीं, कलियुग में केवल नाम आधारा सुमेरु सुमेरु पारा। तुलसीदास जी कहते हैं इस कलियुग में और कोई ना है नहीं, एक ही वस्तु हमारे साथ में जाएगा, वो क्या है? नाम। वही नाम ही प्रभु है, साक्षात है, नाम ही प्रेम स्वरूप है, नाम ही हमारे परम धन है और वही परम धन हरिनाम करते आप चले। यही परम में अपनी बात देते यहाँ पर विराम देता हूँ। वंशागुरु कृपा सिंधु परितानम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। भक्तिवेदांत बंद महाराज की जय। श्री Bhaktivedanta Band Maharaj की jai. Dank jullie wel allemaal voor jullie komst. De derde dag van het Bhagavad Gita seminar. Onze excuses dat er iets is uitgelopen vandaag. We zaten met het verkeer, iedereen zat vast, overal. Morgen zullen we op tijd starten en op tijd ook eindigen. Morgen is een speciale dag, wordt eigenlijk dat wat we vandaag hebben gezien, wordt verder uitgelegd. De wet van karma wordt behandeld, het komt heel dichtbij. En het wordt ook altijd gezien als, dag 1, 2 en 3 wordt altijd gezien als een bergbeklimming. Op een gegeven moment moet je die berg op en het kost het heel veel energie en inspanning. En dag 3 is eigenlijk de top van de berg en vanaf dag 4 komt een afdaling. En dan leert het ook, de ervaring leert dat alles langzamerhand op zijn plek valt. De J-Prabhu die zal jullie heel langzaam, stap voor stap daarin begeleiden en alles samenbrengen. En ook uitleggen hoe het proces in elkaar zit. Als dit het hoogste doel is, als zo de creatie in elkaar zit, hoe gaat het dan in zijn werk? Wat is het proces? En wat zijn de dingen die ik zelf praktisch kan doen om zelf toe te passen deze leer van de Bhagavad Gita? En dat zullen we de komende 2 dagen zullen jullie dat presenteren. Ook precies zo op hele toegankelijke wijze en Guruji zal de verdieping dan doen. En dag 5 zullen we afsluiten met een hele met mooie handvaten die dan iedereen meegeven. Dag 5 is vrijdag, dus aan het eind ontvangen jullie ook een mooi geschenk. Speciaal uit India. Dus het zijn 2 mooie dagen die eraan komen. En tot slot, dit seminar is echt een cadeau voor jezelf. Neem het serieus, we presenteren het jullie, we komen 1 keer per jaar. Het zijn 5 avonden, we weten dat met het werk en gezin is het altijd wel moeilijk om dat te regelen, maar het is echt iets dat echt voor jezelf is, niet alleen voor het lichaam, maar voor de ziel. Dus hartelijk dank allemaal en tot morgen. Morgen zal ook weer tussen half 6 en 6 uur de vragen en antwoorden ronde zijn. Dus als jullie dan zijn, dan kunnen jullie vragen en antwoorden meemaken. Dus ik ga het morgen